अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खलील अहमद। आज हमारा मैथ का पहला लेक्चर होगा और आज का हमारा पहला टॉपिक रोमन न्यूमेरल्स। एग्ज़ाम के अंदर इन न्यूमेरल्स की वैल्यूज़ पूछी जाती हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल के अंदर इन बेसिक सिंबल्स की जो वैल्यूज़ हैं, वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी हैं। आई जो है वो 1 को रिप्रेज़ेंट करता है, वी 5 को, एक्स 10 को। ये ख़ैर बहुत बेसिक हैं, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। लेकिन जो नेक्स्ट 4 है ना, ये एग्ज़ाम में कई दफ़ा पूछे गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो पूछता है कि जो रोमन न्यूमेरल एल है, वो किन डिजिट्स को रिप्रेज़ेंट करता है? वो है 50। इसी तरह वो रिवर्स में पूछता है कि 100 को किस न्यूमेरल के साथ रिप्रेज़ेंट किया जाता है? वो ऐसे ही डी जो है वो 500 को रिप्रेज़ेंट करता है, एम जो है वो 1000 को। तो इनके मज़ीद जो बेसिक्स हैं, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे आप देखें कि रोमन्स जो हैं, रोमन न्यूमेरल्स, ये ऑलवेज़ कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं और अल्फ़ाबेट में लिखे जाते हैं। हम जो वैसे दूसरी गिनती यूज़ करते हैं 1, 2, 3, इनको डिजिट्स कहा जाता है। तो रोमन्स के अंदर ये नहीं होते और इसी तरह जो रोमन न्यूमेरल्स हैं, उसमें ज़ीरो भी नहीं होता और ये ऑलवेज़ कैपिटल में ही लिखे जाते हैं। इसी तरह आप एक सिंगल रोमन न्यूमेरल को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 3 लिखना है, तो आप 3 दफ़ा कैपिटल आई लिखेंगे, जो कि 3 के इक्वल है। अगर आपने 4 लिखना है, तो आप 4 टाइम कैपिटल आई नहीं लिख सकते, जो कि रॉन्ग होगा। इसका मेथड ये है कि आपने ये सीक्वेंस याद रखनी है। आई के बाद वी, फिर एक्स, फिर एल, सो ऑन। ये जो सीक्वेंस है, इसका जो इमीडिएट नेक्स्ट न्यूमेरल है, वो आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे वी, हमने 4 लिखना है ना, 4 के इक्वल करना है। तो इसका मेथड यह है कि जो इमीडिएट कैपिटल होता है, अगर उसके लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, तो वो माइनस होता है। अगर हम इसके राइट साइड पे लिखें, तो वो प्लस होता है। यहाँ पे जो इमीडिएट हमारा न्यूमेरल है, वो है वी, जो कि इक्वल है 5 के। ये किसके इक्वल है? 1 के। हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि इसका मेथड क्या है? ये माइनस होगा। 5 से 1 माइनस करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? 4 के। इसी तरह यहाँ पे हमने लिखा वी कैपिटल आई, तो इसमें वी किसके इक्वल है? 5 के। आई किसके इक्वल है? 1 के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के। तो इसी तरतीब से ये जो है मेथड चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 30 लिखना है, तो हम 3 बार कैपिटल एक्स लिखेंगे, जो कि 30 के इक्वल है। अगर हमने 40 लिखना है, तो फिर हम ऐसा नहीं है कि 4 दफ़ा जो है वो एक्स लिखेंगे तो ये 40 हो जाएगा, नहीं। इसका जो इमीडिएट नेक्स्ट जो न्यूमेरल है वो देखेंगे। एक्स का जो इमीडिएट नेक्स्ट न्यूमेरल कौन-सा है? एल। यहाँ पे हम लिखेंगे एल, हम अब लिखेंगे इसके लेफ्ट साइड पे एक्स। अब जो मतलब बिफोर आता है ना, यहाँ पे यही चीज़ मेंशन है। इफ अ स्मॉलर नंबर कम्स बिफोर अ बिगर वन, यहाँ पे बिगर कौन-सा है? एल है। एल किसके इक्वल है? 50 के। एक्स किसके इक्वल है? 10 के। तो जो लेफ्ट साइड पे होता है क्या होता है? माइनस होता है। 50 से 10 माइनस करेंगे तो किसके इक्वल होगा? 40 के। इसी तरह अगर ये एल के साइड पे होता तो फिर क्या होता? फिर प्लस होता। फिर प्लस होता तो ये 50 प्लस 10 क्या होता? 60 हो जाता। तो ये मेथड है। एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने एक और टेबल ऐड किया है। इसमें कुछ लेंथी वैल्यूज़ भी हैं, जैसे कि 1990। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने इसको डाइसेक्ट कर लेना है। जैसे कि 1990, इसको जब ऐड करेंगे तो ये 1990 बनेगा। अब जो 1000 है ये m के इक्वल है और नेक्स्ट है 900, ये किसी भी बेसिक न्यूमेरल के इक्वल नहीं है। तो अब इसमें या तो एडिशन करनी पड़ेगी या फिर सब्ट्रैक्शन। एडिशन की नहीं जा सकती क्योंकि 900 है। अगर हम एक डी लें और नेक्स्ट सी लें, सी लेंगे तो उसको 4 दफ़ा ऐड करना पड़ेगा, फिर जो है वो 900 बनेगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है 1000 से 100 माइनस करना पड़ेगा, मीन के एम सी लिखना पड़ेगा। अब जो सी है ये 100 के इक्वल है और एम जो है वो 1000 के इक्वल है। तो जब 1000 से 100 माइनस होगा, क्योंकि इस साइड पे क्या होता है? माइनस होता है। तो इसको 1000 से 100 माइनस हो जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा? 900, मीन कि ये इसके इक्वल है। ये जो सी एम है। तो अब हमने 90 को देखना है। 90 को भी हम जो है वो एडिशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर हम 50 से 4 दफ़ा एक्स लिखें, एल
एक्स 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 फिर जाके 90 बनता है, जो कि करेक्ट मेथड नहीं है। तो इसमें भी हमें जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। किससे मैनेज करना पड़ेगा? सी से। सी जो है किसके इक्वल है? 100 के। यहाँ पे हम एक्स लगाएंगे तो ये 100 माइनस 10 हो जाएगा, जो कि 90 के इक्वल है। तो इस तरह जो है यहाँ पे हम अब जो सिंबल्स हैं इनको कलेक्ट करते हैं। पहले हमारे पास एम, फिर हमारे पास 900 का क्या है? सी एम, और फिर जो है 90 का एक्स सी। तो यहाँ पे देखें एम सी एम एक्स सी, तो ये उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह जो है आप मज़ीद इन को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, यहाँ पे मैं एक आपको सॉल्व कर देता हूँ। ये वाला देखें, एक्स सी है ना, तो किसके इक्वल होगा? 90 के। और आई वी है तो किसके इक्वल होगा? 4 के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 94 के। इसी तरह बाकी आप जो है वो सॉल्व करें। बोर्ड मैथ रूल, ये बेसिकली मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक मेथड है। मैथ के हर क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेशन यूज हो रहे होते हैं। ऑपरेशन मीन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। और ये जितने ऑपरेशन होते हैं इनकी एक ख़ास तरतीब होती है, एक ख़ास सीक्वेंस होती है। अगर उन सीक्वेंस को फॉलो ना किया जाए तो जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो गलत निकलता है। ये जो बोर्ड मैथ रूल है ये बेसिकली उस तरतीब को हाईलाइट करता है, उस तरतीब को बताता है कि आपने पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसी तरह पेमडास रूल, ये भी उसी तरतीब को जो है बताता है। आपकी मर्ज़ी, आप जिसको भी याद करें कर सकते हैं, लेकिन इनका जो मेथड है, जो क्रक्स है वो सेम है। यहाँ पे आपको सही समझ आएगा। ये देखें एक टेबल के अंदर इस साइड पे बोर्ड मैथ रूल है और एक साइड पे पेमडास रूल है। सबसे पहले देखें बी से मीन ब्रैकेट, ब्रैकेट को आपने सबसे पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट को पैरेंथेसिस भी कहा जाता है। अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे पेमडास को तो वो भी ठीक है। उसके बाद आपने आर्डर को सॉल्व करना है। आर्डर मीन एक्सपोनेंट्स। ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसको हम, आपको पता है कि एक्सपोनेंट के अंदर शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स का एक स्क्वायर रूट है, अगर हम इसको पावर में शो करें तो किस तरह करेंगे? एक्स की पावर 1/2 इस तरह लिख सकते हैं ना। तो मीन कि ये भी एक्सपोनेंट में शो हो गया। उसके बाद आप डिवीजन करेंगे, और इसमें है मल्टीप्लिकेशन पहले है और इसमें डिवीजन पहले है। तो अगर आप डिवीजन पहले कर लें या मल्टीप्लिकेशन पहले कर लें, क्वेश्चन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आंसर ठीक निकलेगा। तो ये यहाँ पे तरतीब इस तरह से है, पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इसमें मल्टीप्लिकेशन पहले है फिर डिवीजन, और उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जो कि दोनों तरफ से सेम है। तो अभी जो है हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ये मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन इनको मैं दोबारा से जो है आपके लिए सॉल्व करूँगा ताकि आपको आसानी से सारे समझ आ जाएँ। पहला क्वेश्चन देखें, ब्रैकेट इंटू 1/3 प्लस 1/6 ब्रैकेट क्लोज ऑफ 18। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ रूल हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसको पैरेंथेसिस भी कहा जाता है। हम ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 1/3 प्लस 1/6। ये 3 है और ये 6 है, तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 6 का। तो सबसे पहले जो छोटी वैल्यू जो इस पे डिवाइड होगी वो 2 है, ये वाली डिवाइड नहीं होगी, और ये जो 6 है ये 3 आ जाएगा। अभी 3 से हम डिवाइड करेंगे 1 और 1, 3 क्रॉस 2, एलसीएम जो है हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से, ये दोनों जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 3 और 6 को। जब हम 3 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 2 बनेगा, 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास जो 1 है, अ, ये 1 ही रहेगा, क्योंकि 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। और नीचे हमारे पास एलसीएम क्या है? 6। तो यहाँ पे हमारे पास 3/6 आ जाएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे मज़ीद तो ये 1/2 आ जाएगा। तो जो ब्रैकेट की वैल्यू है वो हमारे पास 1/2 है। हम दोबारा यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 ब्रैकेट क्लोज और ऑफ 18। आपको पता है जब भी दो वैल्यू के दरमियान ऑफ आ जाए तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 क्रॉस 18। जब हम इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे
2 को 18 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 9। तो इसका वो जो फाइनल आंसर है वो है 9। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 16 माइनस 8 प्लस इंटू 30 माइनस 15। इसमें यहाँ पे देखें 3 ब्रैकेट्स का यूज हुआ है। हम यहाँ पे बोर्ड मैथ्स रूल लगाएंगे, उसके रिगार्डिंग हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। और इसमें 3 ब्रैकेट्स हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगी। सबसे पहले हमने तरतीब से स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। उसके बाद जो मिडिल ब्रैकेट है, जिसको करली ब्रैकेट भी कहा जाता है, उसको सॉल्व करते हैं। एंड पे जाके जो लार्ज ब्रैकेट है, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है, वो सॉल्व करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें, स्मॉल ब्रैकेट 16 माइनस 8 है और 30 माइनस 15 है। 16 माइनस 8 8 आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे प्लस का सिंबल है। फिर यहाँ पे देखें 30 माइनस 15 15 आ जाएगा। जो स्मॉल ब्रैकेट है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। उसकी बाहर कौन सी ब्रैकेट है? करली ब्रैकेट है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो उसके बाहर ये यहाँ पे 10 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसके बाद जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको लगाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास डिवीजन इस इधर है 2000। तो अब हमने ये तो सॉल्व कर लिए। अब हमारे पास है करली ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे। 8 प्लस 15 23 आ जाएगा। और बाहर क्या है हमारे पास? करली ब्रैकेट के 10 है। तो ये ऑटोमेटिकली जो 10 है, यहाँ पे कोई मजीद सिंबल नहीं है, तो जब कोई सिंबल सिंबल ना हो तो वो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। उसके बाहर क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट है। अब यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। ये जब 10 जो है 23 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 230। तो ऑटोमेटिकली ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, जो बड़ी ब्रैकेट है, ये ख़त्म हो जाएगी। अब हमारे पास सिंपलिस्टिक फॉर्म जो है ये वाली है। अब हमने 2000 को 230 से डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास 8.69 आंसर आएगा। तो ये जो है इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखें। 12 प्लस 18 डिवाइडेड बाई इंटू 3 क्रॉस 2 रेज टू द पावर 2 क्रॉस 4। इसमें बोर्ड मैथ रूल लगाएं। सबसे पहले ब्रैकेट्स को देखेंगे। एक हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है और एक स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट्स की तरतीब में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे बाहर लिख लेते हैं, 3 क्रॉस 2 पावर 2। अब इसमें देखें एक्सपोनेंट मौजूद है, पावर मौजूद है। तो जो एक्सपोनेंट होता है वो पहले आपने सॉल्व करना होता है, फिर आपने डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो अमल जो है परफॉर्म करना है। तो हमारे पास ये जो एक्सपोनेंट है, यहाँ पे देखें 2 पावर 2, इसको सॉल्व करें। 2 क्रॉस 2 बनेगा और ये आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। अब आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। मीन के जो ब्रैकेट है उसकी जो फाइनल वैल्यू निकली है वो है 12। अब हम तमाम वैल्यूज़ को दोबारा से लिखेंगे। 12 प्लस जो है स्क्वायर ब्रैकेट 18 डिवाइडेड बाय हमारे पास 12 आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट तो ख़त्म होगी ना। अब क्लोज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से, उसके बाद है हमारे पास क्रॉस 4। तो आपने 18 को 12 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 1.5। ब्रैकेट क्लोज, इस साइड पे 4 और इस साइड पे प्लस 12। अब आपने कौन सा अमल जो है परफॉर्म करना है, हमें तरतीब पता है। जो है सबसे पहले ब्रैकेट आती हैं, फिर हमारे पास एक्सपोनेंट्स होते हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास फिर डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन, प्लस और माइनस। तो इसमें यहाँ पे देखें जो है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल मौजूद है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6। तो इस साइड पे हमारे पास है 12 प्लस 12 है, ठीक है। तो अब हमने इसको 12 को 6 से जो है वो ऐड करना है, तो हमारे पास 18 आ जाएगा। फाइनल आंसर हमारे पास क्या है? 18। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। स्क्वायर ऑफ 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 क्रॉस 2। इसमें भी बोर्ड मैथ रूल गए। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स मौजूद हैं, स्मॉल ब्रैकेट भी है, यहाँ पे करली ब्रैकेट भी है। तो हमने सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को देखना है। अच्छा, यहाँ पे देखें स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर पावर भी मौजूद है,
लेकिन ये स्मॉल ब्रैकेट के बाहर है, अंदर नहीं है। इट मीन आपने ये पावर किसी वैल्यू के ऊपर नहीं लगानी। जब आप ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसकी ये पावर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सॉल्व करते हैं। 16 माइनस 4 आंसर आएगा 12। अब इसकी पावर आएगी 2। बाकी वैल्यूज लिख लेते हैं। डिवाइडेड बाय 4 कर्ली ब्रैकेट, ये वैल्यू अभी रहने देते हैं। इसको सॉल्व करें। इसको जब ओपन करेंगे इसकी पावर को, तो ये आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे अगेन कर्ली ब्रैकेट। अब हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 144 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर है 36। तो यहाँ पे हमारे पास अब कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हो गई। अब ये वाली वैल्यूज लिखेंगे, प्लस 3 क्रॉस 2। अब यहाँ पे देखें कौन सा ऑपरेशन पहले आएगा, मल्टीप्लिकेशन का पहले आता है। तो 3 क्रॉस 2 6 प्लस 36। तो अब 36 प्लस 6 आ जाएगा 42। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 100 माइनस 25 माइनस इंटू 3 रेज टू पावर 2 क्रॉस 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। बोर्ड में से रूल लगाएं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, इसके ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। इसमें एक एक्सपोनेंट भी मौजूद है, उसको पहले देखें। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 आएगा, और इसके साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर आएगा 18। मीन की जो स्मॉल ब्रैकेट है उसका जो आंसर आता है वो है 18। तो बाकी वैल्यूज़ पे लिखते हैं। 100 माइनस 25 माइनस, अब ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये ख़त्म हो गई है, इसका आंसर आया हमारे पास 18। उसके बाद प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। तो अभी भी हमारे पास एक ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7। इस साइड पे हमारे पास 100, इस साइड पे हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हमने कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है, हमें पता है। पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर आगे जो बाकी हैं प्लस एंड सॉरी माइनस, उसको करेंगे। तो यहाँ पे इसको देखें, ये हमारे पास ऑपरेशन मौजूद है 10 डिवाइडेड बाय 2। इसको देखें, इसका आंसर आएगा हमारे पास 5। फिर इस साइड पे 7, ये 100। तो इसमें जो माइनस और प्लस का ऑपरेशन होता है, इसमें से कोई भी आप पहले परफॉर्म कर लें, इशू नहीं है। हम पहले ये वाला जो है ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। 100 माइनस 7, इसका आंसर आएगा हमारे पास 93। फिर प्लस 5, तो इसको ऐड करें तो आंसर आएगा हमारे पास 98। यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इसमें तीनों ब्रैकेट्स मौजूद हैं। स्मॉल ब्रैकेट्स 2 दफ़ा, कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर के ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 2 10 आ जाएगा, और इस साइड पे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, और इसके भी अमल को परफॉर्म कर लेते हैं। ये जो पावर है, एक्सपोनेंट है, 3 पावर 2 जो है, इसका आंसर 9 आता है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, माइनस। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 6 प्लस इसके जो ब्रैकेट का अंदर का ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करें। 4 क्रॉस 2 8 आ जाएगा। यहाँ पे जो है स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, इधर कर्ली ब्रैकेट है। अभी हम जो है अगेन जो ब्रैकेट्स के अंदर के ऑपरेशन हैं उनको देखें। 10 प्लस 9 19, माइनस यहाँ पे 8 प्लस 6 14। अभी इसको आप जो है वो माइनस करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 5 आएगा। तो यही इसका फाइनल। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इसमें 2 ब्रैकेट्स हैं और एक एक्सपोनेंट भी मौजूद है। ये जो एक्सपोनेंट है वो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर है। इट मीन कि आपने सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, और उसका जो फाइनल आंसर निकलेगा उसकी पावर लेनी है। तो इसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट भी है, इसको पहले सॉल्व करें। 3 क्रॉस 2 6, यहाँ पे हमारे पास 5 है, और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसकी पावर 2, यहाँ पे हमारे पास -4 क्रॉस 3। तो इसको ऐड करें 11। अब मीन की 11 की पावर 2 बन गई है। इसके ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर लें। 4 क्रॉस 3 12। अब 11 की जो पावर है इसको ओपन करें, 121 आता है, -12। अब आप जो है इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 109। यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इसमें तीनों ब्रैकेट्स मौजूद हैं और इन सब को 3 से डिवाइड किया गया है।
सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे देखें 3 + 2 5 और इस साइड पे जो है हमारे पास -3 है, फिर कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और इस साइड पे हमारे पास जो है वो कर्ली ब्रैकेट और 10 से जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जो है हम इसको कर्ली ब्रैकेट को देखेंगे, 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 और ये है 10, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने -15 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 और इसके बाहर जो हमारे पास जो है स्क्वायर ब्रैकेट है। अब हमने -150 को 3 से डिवाइड करना है तो इसका आंसर आएगा -50। यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 1/5 ऑफ 50 + 150 डिवाइडेड बाय 30 - 15। यहाँ पे देखें दो वैल्यूज़ के दरमियान ऑफ आ रहा है, तो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि जब भी दो वैल्यूज़ के दरमियान ऑफ आएगा तो आपने मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अभी जो है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 मल्टीप्लाई 50 प्लस बाकी जितना भी एक्सप्रेशन है वो आपने सेम लिख देना है 150 डिवाइडेड बाय 30 - 15। तो अभी आपने सबसे पहले जो है वो डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ पे हम जो है वो लिख लेते हैं 1/5 क्रॉस 50। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आता है 5 का -50 15। तो अभी हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 10 + 5 -15। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कि 15 - 15 0। यही इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐड किए हैं, आप इनको सॉल्व करें और इन आंसर से उनको मैच कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज़ नंबर सीरीज़। ये एग्ज़ाम का बड़ा फेवरेट पार्ट है, यहाँ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी ऐड किए हुए हैं, इनको देखते हैं। नंबर सीरीज़ के अंदर एक ख़ास तरह का पैटर्न और सीक्वेंस होती है। अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर वो पैटर्न समझ आ जाए तो आप आसानी से क्वेश्चन को क्रैक कर लेते हैं। एग्ज़ाम के अंदर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे एक सीरीज़ गिवन होती है, वो कहते हैं कि आप जो है मिसिंग नंबर फाइंड करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक सीरीज़ गिवन है 3 6 9। वो आगे यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो बताएं, या बीच में भी कोई जगह छोड़ देते हैं जैसे 3 6, यहाँ पे वो जगह छोड़ देंगे, यहाँ पे आगे फिर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी 12 15। तो इसमें यहाँ पे आपको पैटर्न नज़र आ रहा होगा कि 3 से डिवाइड हो रहे हैं ये जो नंबर्स हैं। ये 3 फिर 6, तो यहाँ पे हमारे पास जो मिसिंग नंबर होगा 9 होगा और इसमें जो नेक्स्ट मिसिंग नंबर है वो 12 है। सम टाइम वो एक ऑड नंबर ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें 3 6 8 9 12। अब यहाँ पे आपको ऑड नंबर नज़र आ रहा होगा 8 है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, बाकी सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसमें आपको ऑड नंबर फाइंड करने में मुश्किल नहीं होती। कौन सा है? 8 है। तो या तो आपको ये कहा जाता है कि मिसिंग नंबर फाइंड करें, या ये कहा जाता है कि जो गिवन सीरीज़ है इसमें ऑड नंबर को आइडेंटिफाई करें। इसमें मल्टीपल ऑपरेशंस का इस्तेमाल होता है, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब्स और सम टाइम काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस भी यूज़ होते हैं। इनके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो मैं आगे टाइप्स आपको दिखाऊंगा। इसका कोई भी फिक्स रूल नहीं है। ये सम टाइम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और सम टाइम बहुत ज़्यादा ईज़ी भी होते हैं। लेकिन इशू ये है कि अगर आप वहाँ पे इन तमाम ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, इनका आपको मेथड पता होगा, तभी जो है आप आसानी से कर सकेंगे। यहाँ पे आपको टाइप्स नज़र आ रही हैं, हम तमाम टाइप्स को वन बाई वन देखते हैं। एडिशन सीरीज, इफ फिक्स नंबर आर पैटर्न इज एडेड टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ऐसी सीरीज जिसमें एडिशन हो रही होती है और वो जो एडिशन है वो एक पैटर्न के तहत हो रही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 3 के अंदर हमने जो है वो 3 ऐड करना है तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हमने 6 के अंदर 3 को ऐड करना है तो हमारे पास 9। अब हमने 9 के अंदर 3 को ऐड करना है तो 12, सो ऑन। नेक्स्ट क्या हो गया? 15 फिर 18। ये पैटर्न है। इसी तरह सब्सट्रैक्शन का,
इफ फिक्स नंबर आर पैटर्न इज सब्सट्रैक्टेड इन ईच स्टेप। यहाँ पे सीरीज देखें, 20 से हमने जो है -3 करना है तो हमारे पास आंसर 17 आएगा। अब 17 से हमने -3 करना है तो हमारे पास जो है वो 14 आएगा। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास 11 और फिर 8 फिर 5, इसी तरह ये सीरीज चलती जाएगी। मल्टीप्लिकेशन सीरीज, ईच टर्म इज obtained by multiplying with a specific number or pattern। वो किसी भी पैटर्न से हो सकता है, 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, 4 से हो सकता है, 8 से हो सकता है, वो आपने सारे खुद जो है 1 बाय 1 अप्लाई करके देखने होंगे। यहाँ पे देखें 2 है ना, 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और फिर 4 को हमने 2 से किया 8, 8 को हमने 2 से किया 16, फिर हमारे पास 32 आएगा, फिर 62 आएगा, 64 आएगा सॉरी। तो ये वाला पैटर्न जो है मल्टीप्लाई का सीरीज के अंदर सम टाइम आता है। डिवीजन सीरीज, ईच टर्म इज obtained by dividing by a number or pattern। यहाँ पे देखें इसमें 3 से डिवाइड किया जा रहा है। 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 27 आएगा। अब 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 को 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये पैटर्न है। स्क्वायर सीरीज, ईच टर्म इज अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर। यहाँ पे देखें नंबर है और इनके यहाँ पे स्क्वायर दिए हुए हैं। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही रहता है, और हम जो है वो 2 स्क्वायर का देखें आंसर जो है वो 4 आता है, और 3 स्क्वायर का 9 आता है, सो ऑन। इसी तरह अगर हम 5 का देखें तो वो 25 आएगा, और 6 का हमारे पास 36 आ जाएगा। तो ये सीरीज़ है। ये इस तरह भी हो सकती है और इस तरह रिवर्स में भी हो सकती है। तो वो एग्ज़ाम के अंदर डिपेंड करता है कि क्या सीरीज़ इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है। क्यूब सीरीज, ईच टर्म इज अ क्यूब ऑफ अ नंबर। सेम इसी तरह जिस तरह हमने ये देखा, इसमें ये स्क्वायर है, इसमें जो है वो क्यूब होगा। सेम फॉलो उसी तरह ही होगा। फिबोनाची सीरीज, ईच टर्म इज द सम ऑफ द टू प्रीवियस टर्म्स। यहाँ पे देखें इनको हमने दो को ऐड करना है, 0 प्लस 1, क्या आएगा आंसर 1। अब हमने इसी आंसर को नेक्स्ट सीरीज जो गिवन है उसमें ऐड करना है। इसमें हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 1, हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमने 2 को जो हमारे पास प्रीवियस था उसमें ऐड करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3। अब इसी 3 को हमने इसमें ऐड करना है, 3 प्लस 2 5। अब इसी 5 को इसमें ऐड करना है, 5 प्लस 3 8, सो ऑन। इसी तरह ये सीरीज चलती जाएगी। अल्टरनेटिंग सीरीज, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। 2 और मोर डिफरेंट पैटर्न्स आर अप्लाइड अल्टरनेटिवली। इसमें एक पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पे देखें। इसमें पैटर्न जो है वो इस तरह फॉलो हो रहा है कि पहले आपने 2 से ऐड करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले एडिशन, फिर जो है हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ पे देखें 2 प्लस 4 क्या आएगा 6। अब इसी जो आंसर को जो है हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। 6 क्रॉस 2 क्या आंसर आएगा 12। अब इसी 12 को जो है हमने दोबारा से एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 12 प्लस 2 आंसर क्या आएगा 14। अब इसी 14 को हमने दोबारा से मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 14 क्रॉस 2 क्या आएगा 28। अब 28 को हमने दोबारा से ऐड करना होगा, क्या आंसर आएगा 30। अब 30 को दोबारा से हमने जो है वो क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर क्या आएगा 60। तो ये वाला पैटर्न जो है अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाता है। मिक्स्ड ऑपरेटर सीरीज, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसमें मल्टीपल ऑपरेशन यूज़ होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप सीरीज़ देखें 2 5 15 20, इसमें यहाँ पे पैटर्न देखें। पहले आपने जो पहला नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। अब इसी 4 को आपने 1 से ऐड करना है, हमारे पास आंसर आएगा 5। ठीक है। अब इसी 5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। अब इसी 15 को आपने जो है वो 5 से ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 20। अगर हम आगे लेके चलें इसको, तो यही पैटर्न फॉलो करें तो क्या होगा 20 को आपने किस से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, हमारे पास आंसर आएगा 40। अब 40 को हमने 1 से ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 41।
अब इसी 41 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 123। अब इसी 123 को हमने दोबारा से 5 में ऐड करना होगा, तो आंसर आएगा हमारे पास 128। मीन के इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी कॉन्शियसनेस चाहिए होगी, तो तभी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। एक और भी सीरीज़ आती है अरेंजिंग सीरीज़। ये जो है इतनी मुश्किल नहीं होती। इसमें ये होता है कि आपने किसी भी आर्डर को असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में तरतीब देना होता है, या सम टाइम जो डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल वो दे देते हैं कुछ नंबर्स आपको 81, फिर जो है 71, या फिर यहाँ पे 56। तो इसके अलावा यहाँ पे दे देते हैं आपको 67। काफ़ी ज़्यादा नंबर होते हैं, 15-13 दे देते हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि आप इनको असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करें, या सम टाइम ये सर आता है कि आपको फ्रैक्शन में दे देते हैं 1/3, फिर 4/5, या 7/2, और इसी तरह 3/8। वो कहते हैं कि इनको असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करें, मीन कि इनकी वैल्यू के हिसाब से, मीन कि सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो पहले आए, उसके बाद फिर उसके जो सीक्वेंस में है इसी तरतीब से आए। या ये कहते हैं कि जो सबसे पहला जो बड़ा फ्रैक्शन है वो पहले आए, और उसके बाद जो उसका मीन कि इमीडिएट बड़ा फ्रैक्शन है वो है, सो ऑन, इसी तरह। या इस तरह आ जाता है, या फिर सम टाइम और भी कोई डाटा दे दिया जाता है, तो उसको आपने अरेंज करना होता है, जैसे जंबल लिस्ट होती है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐड किए हैं, उनको मैंने यहाँ पे सबको सॉल्व किया हुआ है आपके आसानी के लिए। लेकिन मैं इन सब को दोबारा से आपके सामने सॉल्व करूँगा, ताकि आपको दोबारा से आसानी से समझ आ जाए। इसमें काफ़ी ज़्यादा पास्ट पेपर से क्वेश्चन भी हैं, तो एंड पे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखे हुए हैं। ये जो नंबर सीरीज़ है ना, इसको आप किसी सेंस में स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये तकरीबन तमाम क्वेश्चन में आती है, किसी न किसी के सेंस में लाजमी आ रही होती है। क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2, 6, 12, 20। हमने नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो नेक्स्ट नंबर है वो होगा। यहाँ पे ऑप्शन भी गिवन है। हम इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। हमने काफ़ी ज़्यादा ऊपर ऑपरेशन देखे थे, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर उसके अलावा रूट्स हैं। रूट्स के बाद डिफरेंट अल्टरनेटिंग ऑपरेशंस हैं, तो वो अप्लाई करने होते हैं। सबसे पहले आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। हो सकता है यहाँ से ही आपका आंसर निकल आए। तो उसके बाद अगर ये आंसर नहीं निकलता, तो फिर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। तो इसमें देखें, एडिशन जो है वो सही से वर्क नहीं कर रहा पहले फ़ेज़ में। पहले फ़ेज़ में हम जो है इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्शन का मेथड मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने सेकंड नंबर को पहले नंबर से माइनस करना होता है। जैसे कि 6 माइनस 2, फिर आपने इसको इससे, फिर इसको इससे। 12 माइनस 6 और 20 माइनस 12। यहाँ पे आंसर निकाल लें। 4, 12 माइनस 6, 6, 20 माइनस 12, 8। यहाँ पे आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, आपको 2 का डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो इसमें यहाँ पे देखें, 6, 12, 20। मीन कि अगर हम 6 को 6 में ऐड करें तो 12 बनता है। मीन कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। 6 को 6 में ऐड किया, 12 बनता है। अब हम 12 को 8 में ऐड करें इसमें, तो हमारे पास 20 आता है। अब हम 20 को इसमें ऐड करेंगे, क्या आएगा? 30। हमारे पास आंसर आ चुका है। आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे भी ना होता, तो हम जो है नेक्स्ट जाते, 30 को 12 में ऐड करते हैं, तो फिर हमारा आंसर होता 42। लेकिन हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है, ये वाला। ठीक है। तो इसी पैटर्न से आपने इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 150, 140, 125 एंड 105। इसमें भी आपको एक ख़ास पैटर्न नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर हम सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो ये जो ऑपरेशन है, ये इसी पैटर्न पे ही अप्लाई होगा। पहले मैंने आपको बताया था ना कि आप सेकंड नंबर को पहले नंबर से
माइनस करेंगे, लेकिन इस दफ़ा सेकंड नंबर जो है वो स्मॉलर आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखें इसी तरह। तो इससे हमारे पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आएगी, 140 माइनस 150 आंसर नेगेटिव में आएगा। तो हमें आंसर जो है वो नेगेटिव में नहीं चाहिए, हमने वो वाला पैटर्न फॉलो करना है जिसमें आंसर जो है हमारे पास पॉजिटिव में आए। तो इसी को इसी पैटर्न से ही मैनेज करेंगे। 150 माइनस 140 आंसर हमारे पास आता है 10। 140 माइनस 125 आंसर 15। 105 सॉरी 125 माइनस 105 आंसर आएगा 20। तो यहाँ पे आपको एक ख़ास पैटर्न नज़र आ रहा होगा जो कि 5 का मल्टीपल है। 5 क्रॉस 2, 5 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 4, नेक्स्ट क्या होगा 5 क्रॉस 5 जो कि 25 के इक्वल है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट जो मिसिंग नंबर है वो है x। हमने 105 से x को माइनस करना होगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, जो x की वैल्यू होगी वही एक्चुअली में मिसिंग नंबर है। तो हम ऐसे करते हैं कि 105 को जो ये 25 है ये इधर ले आते हैं, ये माइनस 25 हो जाएगा और x जो इसके साथ नेगेटिव है ना, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब 105 से माइनस 25 जाए तो पीछे रहता है 80। तो हमारे पास जो मिसिंग नंबर है वो 80 होगा, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2, 6, 18, 54। नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड आउट करना है। इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये ऑपरेशन फॉलो नहीं हो रहा है, हम इसमें मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है वो अप्लाई करेंगे। तो इसमें आप एक पैटर्न देखें, 3 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 क्रॉस 3 6, 6 क्रॉस 3 18, 18 क्रॉस 3 54, 54 क्रॉस 3 162। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट सीरीज देखें 1, 4, 9, 16 और नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड आउट करना है। इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा, इसमें स्क्वायर रूट का ऑपरेशन फॉलो होगा। यहाँ पे देखें 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही रहता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट देखें 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 25 के। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट सीरीज देखें 4, 9, 6, 11, 8 और नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड आउट करना है। इस सीरीज को दो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। पहले मेथड में हम प्लस और सब्सट्रैक्शन के ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। आप इस सीरीज को देखेंगे ना तो इसमें उतार चढ़ाव है, मीन के पहले इंक्रीज होती है फिर कम हो जाती है फिर इंक्रीज फिर कम। इट मीन के इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रही है। तो हम इसमें +5 और -3 का यूज़ करेंगे अल्टरनेटिंग वे में, मीन कि एक दफ़ा +5 फिर दूसरे दफ़ा -3। अब यहाँ पे देखें 4 प्लस 5 कितना आएगा 9। अब 9 में -3 जो है वो करेंगे तो हमारे पास आंसर 6 आएगा। अगेन हमने 6 में +5 करना है तो हमारे पास आंसर 11 आएगा। अब नेक्स्ट देखें प्लस हो गया, अब माइनस करना है, 11 में -3 करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 8। अब क्या करेंगे, ये देखें पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, प्लस माइनस, अब क्या होगा प्लस होगा। 8 + 5 आंसर आएगा 13। तो हमारे पास यही आंसर है। दूसरा मेथड यह है कि इस सीरीज़ को अगेन देखें, इसमें आपको इवन एंड एड ऑड का जो है वो एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देखें इवन कौन से नंबर्स हैं 4, फिर एक छोड़ के दोबारा से इवन, फिर एक छोड़ के फिर से इवन नंबर है 4, 6, 8। ठीक है, अब जो नेक्स्ट नंबर होगा आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर होना चाहिए। यहाँ पे देखें 9, अल्टरनेटिंग वे में फिर 11, 8 के बाद कौन सा नंबर होना चाहिए, ज़ाहिर है कोई जो है वो ऑड नंबर ही होगा। अब यहाँ पे आप अगेन एक पैटर्न को फॉलो होते हुए देख रहे होंगे, 4 + 2 6, 6 + 2 8। अब इसी पैटर्न को हम ऑड पे भी लगाएंगे, 9 + 2 11, 11 + 2 13। ठीक है,
आपको जो ईज़ी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में ये वाला मेथड ईज़ी है। इसको भी आपने माइंड में रखना कि अगर ऑड एंड इवन के नंबर्स हों तो या प्राइम नंबर भी हों, तो उनको भी आपने पहले फाइंड आउट कर लेना, क्या इस तरह का कोई पैटर्न फॉलो तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो पहले फिर उसकी तरफ आप जाएँगे। नेक्स्ट सीरीज़ देखें, 12, 7, 21, 16, 30। नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड आउट करना है। इसमें भी आपको उतार-चढ़ाव नज़र आ रहा होगा कि ये जो सीरीज़ है अल्टरनेटिंग वे में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है। तो इट मीन इसके अंदर भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो गई। तो इसमें जो सब्सट्रैक्शन है वो -5 है और जो एडिशन है वो 14 है। तो यहाँ पे हम 12 के अंदर -5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7। नेक्स्ट जो है अल्टरनेटिव वे में हमने 14 ऐड करना है, 7 प्लस 14, आंसर है हमारे पास 21। अब हमने 21 के अंदर -5 करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 16। अब अल्टरनेटिंग वे में जो है अब एडिशन करनी होगी, 16 प्लस 14 हमारे पास आंसर है 30। अब हमने अल्टरनेटिंग वे में माइनस करना है, किससे माइनस करना है, -5 से। तो हमारा आंसर है 25। तो आंसर होगा 25, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द ऑड नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज में एक ऑड नंबर है जो इस सीक्वेंस को, इसके पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पे ऑड नंबर ये नहीं है कि जो इवन है या ऑड है वो फाइंड आउट करें, ऐसा नहीं। इसमें ये कहा जा रहा है जो इस सीक्वेंस को, इसके पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। पहले तो हम इस सीक्वेंस, इस पैटर्न को देखेंगे कि कौन सा ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो इसमें क्यूब रूट जो है वो ऑपरेशन फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप, 2 क्यूब 8 के इक्वल होता है, फिर 3 क्यूब जो है वो 27 के इक्वल, 4 क्यूब 64 के इक्वल, ये जो है 5 क्यूब, और ये 6 क्यूब, और ये जो है 7 क्यूब। लेकिन ये किसी क्यूब का मतलब किसी तरह से क्यूब नहीं बन रहा। तो ये 10 स्क्वायर तो है लेकिन क्यूब नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा फिर ऑड, 100 जो है ये ऑड नंबर है जो कि इस सीरीज़ को, इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। विच नंबर विल कम नेक्स्ट, 5, 3, 6, 2, 7, 1। नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड आउट करना है। इस सीरीज़ को भी आप देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है। तो इसका पैटर्न ये है कि आपने इसमें जो इंक्रीजिंग नंबर हैं उनको सेपरेट कर लेना है और जो डिक्रीजिंग नंबर हैं उनको सेपरेट कर लेना है। तो जो इंक्रीजिंग है यहाँ पे देखें, 5, 6, 7, इनको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, 5, 6, 7। और जो डिक्रीजिंग है 3, 2, 1। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो डिक्रीजिंग लास्ट नंबर था वो 1 है। तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो इंक्रीजिंग का नंबर होगा। तो यहाँ पे पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा, एक एडिशन हो रहा है, 5 प्लस 6 प्लस 1, फिर जो है 7 हो जाएगा, 7 प्लस 1 8 आएगा। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, इंक्रीजिंग का होगा, कौन सा नंबर फिर होगा, 8 होगा। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज 118427 9। नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड आउट करना है। इसमें आप पैटर्न देखें, ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को फॉलो कर रहा है। तो हम जो है वो क्यूब रूट को और स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेते हैं। जो क्यूब रूट है यहाँ पे आप देखें 1, 8, 27, और इसी तरह जो स्क्वायर रूट को फॉलो कर रहे हैं वो यहाँ पे आप देखें 1, 4 और 9। आपने ये भी देखना है कि जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या क्यूब का आएगा या स्क्वायर रूट का आएगा। तो ये भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। पहला जो है वो क्यूब रूट, फिर उसके बाद अल्टरनेटिंग 8, फिर 27, और यहाँ पे जो है ये स्क्वायर रूट है। इट मीन कि जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो भी क्यूब रूट का होगा। अब हमने ये तो सेपरेट कर लिया, अब हमने इनके क्यूब रूट भी निकालने हैं। 1 का क्यूब रूट इस तरह निकलेगा, 2 का इस तरह, 3 का इस तरह। हम इसको जब ओपन करेंगे तो ये इसके इक्वल ही बनते जाएंगे। अब 4 का नेक्स्ट यही आएगा ना, 1, 2, 3, 4। अब 4 की वैल्यू निकाल लेना क्योंकि इसको हमने उसकी इसी फॉर्म में लिखना है, वैल्यू फॉर्म में। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये 64 बनेगा, 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4। ठीक है। तो
आंसर क्या आएगा 64। नेक्स्ट नंबर जो है वो क्यूब का 64 होगा, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एक सीरीज गिवन है और एक्स जो है वो सीरीज के शुरू में है। ये मिड में भी हो सकता है, एंड पे भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है, ये एग्जामिनर की मर्जी है। तो आप जो वैल्यूज़ गिवन है उनका जो पैटर्न है वो निकालें। तो जो मिसिंग होता है नंबर, वो चाहे पहले हो या मिड में हो या आखिर में हो, वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें, इसमें परफेक्ट स्क्वायर का पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसमें हम जो है वो 3 स्क्वायर लेते हैं, फिर यहाँ पे 5 स्क्वायर, यहाँ पे 7 स्क्वायर, सो ऑन। तो इसी तरह जो है एक्स का जो है वो 20 परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो लेकिन इसमें एक चीज़ आप गौर करें कि जो ऑड नंबर्स हैं ना, उनका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे 3, 5, 9 ये सारे ऑड हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा कि 2 स्क्वायर भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया ना कि ये ऑड नंबर है, यहाँ पे भी ऑड होना चाहिए। तो वो ऑड कौन सा है? 1 है, 1 का स्क्वायर, तो उसका आंसर भी 1 ही रहता है। तो हमारे पास ये जो मिसिंग नंबर है इसकी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 1। मैंने डिफरेंट ऑपरेशन के साथ जितनी सीरीज़ को सॉल्व किया है उन तमाम के सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आप जो है वो प्रैक्टिस करें। यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन ऐड किए हैं, इनके सॉल्यूशन बहरहाल मैंने ऐड नहीं किए, उनके आंसर यहाँ पे मेंशन है। आप इनको सॉल्व करें और इन आंसर के साथ अपने आंसर को मैच करें। ये जो सीरीज़ है ना, ये बेसिकली इंटेलिजेंस का पार्ट है। तो इंटेलिजेंस इस वजह से ही इनको कहा गया कि इसमें आपको अपना माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। आप जितना ज़्यादा इसके ऊपर मतलब इनको सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम में तो टाइम वैसे भी बहुत कम होता है। तो इस वजह से जो है आप मैक्सिमम इनको सॉल्व करें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ इन्हीं इन्हीं तक ही महदूद रहें। आपको चाहिए कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो इस तरह की सीरीज़ हैं उनको भी सॉल्व करें। जैसे कि एग्ज़ाम विडा है, पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन गिवन होते हैं। आप वहाँ पे जाएँ, उनको सॉल्व करें, तो इंशाल्लाह इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मीन्स इन मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन शामिल हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनको कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।